औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। बात कर रहे थे हम शान हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और आपको ज़रबत लगी, आप ज़ख्मी हो गए, लेकिन दीन इस्लाम के लिए सर्विसेज आज तक चल रही हैं। इस पर हम बात कर रहे थे। कल हमने आपकी फ़जीलत पर बात की। आज दूसरा दिन है, आपको ज़रबत लग चुकी है, आप ज़ख्मी हैं। वो जो आपकी हयात में जो सर्विसेज थी, आप बच्चों को दूध भी पहुंचाया करते थे रात के अंधेरे में, दीगर आपकी क्या अफजलियत है, आपकी क्या सर्विस है दीन इस्लाम में, इन पर आज हम बात करेंगे। तारुफ करवाते चलूँ, एक साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़ी समाजी आपकी खिदमात हैं। आप चेयरमैन नाथा फाउंडेशन के। रमज़ान नाथा साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नाथा साहब, आपने भी टाइम दिया। आपसे भी हम अफजलियत अली पर भी बात करेंगे। नाथा साहब, चूँकि आज आप तशरीफ़ लाएँ हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, मैं चाहूँगा आगाज़ आपसे करें। हज़रत अली की बड़ी सर्विसेज हैं। आप तारीख बताती है कि रात के अंधेरे में आप अशिया खुर्दनोश भी पहुँचाया करते थे लोगों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये घर ही ऐसा है जो बांटने वाला घर है। बात तो यही है, पूरी फैमिली समझें इसी में ही है। और ख़ास बात ये है मौला अली करमल्लाह वजह करीम की कि उन्होंने सिर्फ राशन पहुंचाना या मतलब लोगों तक पहुंचाने का नहीं, बहुत सारी जिद्दतें पैदा की। आज हम ये जैसे किलोमीटर्स देखते हैं, तो ये भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है आप ही की तरफ से इजादात में से है। आप जो ये टाइम का कैलकुलेशन देखते हैं, पहले पहर देखा करते थे, ये वॉच आपकी जो क्रिएट की हुई है, तो ये भी उन्हीं की दी हुई जिद्दत है जिसके ऊपर सिलसिला है। तो अफजलियत तो आप यहाँ से इनकी देखें कि जहाँ जुले शीर का मामला है, जहाँ से अबू तालिब अलैहिस्सलाम के यहाँ से जो है दावत दी जा रही है फैमिलीज़ को, और मौला मुश्किल कुशा छोटे हैं और सबसे पहले ईमान लाने वाले जो हैं वो मौला अली करमल्लाह वजह करीम है, और फैमिली के लोग आ रहे हैं। और वो जो है वो 3 दिन तक माशाल्लाह जो है वो रही, लोग आते रहे उनके फैमिलीज के कि जी ये रसूल हैं, और बिल्कुल। तो वो वहाँ अभी उस पर कंट्रोवर्शियल हो रहा था, तो क्या कहते थे, छोटे थे आप, कहते थे जी मैं हूँ आपके साथ। फर्स्ट डे चले गए लोग, तो मौला अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि जी मैं आपके साथ हूँ, तो आप मुस्कुरा दिए पहले रोज। दूसरे रोज फिर फैमिली के लोगों को बुलाया कि जी आप दावत है, खाना खाएंगे, फिर उसी टॉपिक के ऊपर आए, तो फिर कहा, फिर फैमिली चले गई, तो फिर मौला अली कह रहे हैं कि मैं आपको, तो बोले आप जो हो ना मेरे भाई हो, मोहब्बत की, शफकत की। थर्ड डे भी ऐसे ही हुआ, तो थर्ड डे भी जो है आपने कहा आप मेरे खलीफा हैं, आप फिक्र मत करें, आप मेरे खलीफा हैं। तो जहाँ वहाँ पैदाइशी ही मामले के अंदर ही, मतलब चाइल्डहुड लाइफ के अंदर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ भाई हैं और फिर खलीफा हैं, तो उनकी क्या बात कही जाए। और खास कर बात तो आज भी उन्हीं के सदके जो है बट रहा है। आप दुआ में मांग लें मौला अली के से, तो कहें अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश उनके वास्ते डाल दें, अहले बैत के वास्ते डाल दें। जो बात पूरी नहीं हो रही है, मैं तो मेरे अकीदे के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, अपने ईमान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फौरन पूरी हो जाती है। मैंने एक ऐसे ही आपको शेयर करता हूँ, ये लास्ट जब भी आया सैलाब का सिलसिला, तो मैं तो एक छोटा बजट लेके और मैं चला गया भूबक और इस तरफ चला गया मंछर झील और हमल झील की तरफ, और पता नहीं कैसे पूरा हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ इन्हीं के नारे थे। मैं 7 शहर में था, इन्हीं के नारे गूंजते थे, और कैसे ट्रकें आ गई, कैसे मेरे पास लोगों ने सामान भेज दिया, तो वो आज भी उन्हीं के समर से बट रहा है। कहने का मकसद ये। बहुत खूबसूरत बात की रमजान नाथा साहब ने इस सिलसिले को। रमजान नाथा साहब, आपने एक स्टार्टिंग में सैलाब का जिक्र किया और अक्सर आप 7 शरीफ में पाए जाते हैं और लोगों की खिदमत करते हुए पाए जाते हैं, उम्मत की इस्लाह करते हुए पाए जाते हैं। तो ये कब से ये वो कहते हैं ना शौक़ हुआ, या कि बस अचानक ही ये ख्याल आया कि, क्योंकि देखिए कोई एंकर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में अपना काम करता है, आता है घर पे आके सो जाता है। आज के दौर में ये टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। असल में हमारी फैमिली से ही हमें जो है मिला है, हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा साहिबा, मरूम भाई हमारे, तो ये खिदमत का सिलसिला हमारा चलता रहा। और 7 का घर तो हमने चाइल्डहुड पैदाइशी हमने देखा हुआ है, ज़बरदस्त। और घुट्टियाँ जो हैं हमें
या अली साईं के नारे मारते वालों ने चटाई हुई हैं, तो वहाँ तो हमारी रूह ही समझे वहाँ लगी हुई है। हमारा जिस्म यहाँ होता है, जहन यहाँ होता है, कराची भी है तो, लेकिन हमारे रूहानी तौर पे हम जो है ना, अच्छा। हमारे दिल में वहीं की घंटियां, वहीं की तुंदी हमारे सांसों के साथ बजती रहती है। तो और अल्लाह जिसे चाहे जिससे जहाँ चाहे काम ले लेता है। तो इसी तरह से है। जैसे सैलाब के लिए मैं एक छोटा प्लान लेके गया, तो पूरा मैंने समझो टाइम ही वहीं स्पेंड किया, 2 महीने कैसे लग गए। तो ये अल्लाह ताला ले जाता है। और अल्लामा साहब वाली बड़ी खूबसूरत सी बात है, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हिस्सा फैज़ान कलंदर से जो है मैं थोड़ा सा डाल दूँ उसके अंदर। आप यहाँ देखिए कि वो सूरह माइदा की आयत नंबर 67, जहाँ रिसालत का काम आके रुक जाता है अगर ऐलान नहीं होता है, सही, गदीर खुम पे। अब मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वहाँ पे पालान लगवाते हैं उस वही आने के बाद, और ऐलान क्या करते हैं। अब वो सब अंबियाओं के सरदार हैं, बिल्कुल है ऐसा ही, सब अंबियाओं के मौला हैं, आका हैं, सरदार हैं उनके। और वो वहाँ हाथ उठा के क्या कह रहे हैं, मन कुंतुम मौला फहाजा अली मौला। तो जिनका मैं मौला उनका अली मौला। अफजलियत तो एक इस हदीस के हवाले से भी एक जाहिर हो जाती है। मैं तो अल्लामा नहीं, मैं तो दुनियादार लोग एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन हमारे जितने ईमान के पैमाने हैं वो तो यहाँ आ जाते हैं। जैसे हमारे मुर्शिद शहंशाह कलंदर जैसे हैं, उनकी शायरी में है हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तजा अली हस्तम, सही, पेशवा तमाम रिंदानम के सके कुए शेरे यजदानम। तो बात जो है ना, वो उनकी गलियां ही बड़ी कीमती हैं, इनकी जो चौखटें जो है ना वो भी बड़ी। मैं एक शेर अर्ज करता हुआ चलूं आज के तबस्सुत से कि मेरा रब जिसे ओजे कमाल देता है, सुभान अल्लाह, मेरा रब जिसे ओजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। रमजान नाता साहब, हम आज 20वां प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन 20 दिनों में 2-4 बार ऐसा भी हुआ कि हमारे सेट पे कुछ तल्खियाँ बढ़ी, एक दूसरे को कबूल हम नहीं कर पाते। ये कैसे होगा? एक्चुअली आपने बड़ा वो कहते ना ज़माना देखा है, कबूल क्यों नहीं करते? एक्चुअली अभी देखें, हम फ़ज़ाइल की बात कर रहे हैं और इस वक्त थोड़ी सी फिजा अभी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। हाँ, तो बात यह है कि हमें जो रियल बात है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये हमला किसने मौला अली पे करवाया था। सही, ये जो इब्ने मुलजिम है उसे किसने प्रोजेक्ट किया। अच्छा, इनके बाद भी जो है आप देखें, इमाम हसन को जो है ज़ेर दिया जा रहा है, मौला हुसैन पूरी फैमिली के साथ आप देखें तो वो करबला में शहीद किए जा रहे हैं, इमाम आली मकाम। तो ये पीछे कौन लोग थे? फिर आप उसमें और थोड़ा सा तवारीख के अंदर अगर आप गोता मारते हैं तो आप देखते हैं कि 80 साल तक मिंबरों से मस्जिद के किन्होंने जो है मौला अली की शान बयान की है। बताएं क्या कह रहे थे, मस्जिदों से क्या ऐलान 80 साल तक होता रहा। वो रिवायतों में शिया सुन्नी दोनों की यहाँ रिवायतों में है, मैं तो एक बुक के लिटरेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें तो जहां सुलाए हसन हो जाती है, 20 साल तक वो मस्जिद नबवी में नवासाए रसूल नहीं जा सक रहा है। अल्लाह अकबर, कमाल नहीं है। ये कौन लोग थे? ये कोई हिंदू आए थे क्या करबला के अंदर? कौन थे वो? ईसाई थे क्या? नहीं, वो भी मुसलमान, दोनों तरफ हैं मुसलमान। इकबाल ने क्या खूब कहा है, अजब तमाशा है इस्लाम की तकदीर के साथ, हुसैन का सर काटा नाराए तकबीर के साथ। वाह भाई, माशाअल्लाह। तो अलमिया हमारा एक्चुअली है। पीछे उसके पीछे कौन लोग थे, उस साजिशों के पीछे कौन लोग थे, आज हम उन्हीं के तहफ़ुज़ में। और जब नवासे रसूल रोंद दिए गए, वो सर नेज़ों पे उठा दिए गए, क्या हदीसें बची होंगी और क्या इस्लाम बचा होगा जहां अस्तबल बना दिया गया। मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई, काबे को आग लगा दी गई, आले मोहम्मद को जिंदान में डाल दिया गया। तो ये क्या था? करबला के बाद तो 2 ही मजहब रह गए, आप यजीद के साथ हो या हुसैन के साथ हो।
हमारा नजरिया हम सोशल वर्कर का तो ये है। मैं तो आज आपके प्रोग्राम से अच्छा। मौला अली का सिलसिला, अभी होली हुई तो मैं हिंदुओं को बिल्कुल मुबारकबाद उनकी होली की देता हूँ। मैं अभी 31 तारीख कल शहादत का रोज है, लेकिन कल ईस्टर भी है क्रिश्चियंस का, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। सबको राइट है यार, अपना अपना अकीदा पकड़ के रखो, आप अपने अकीदे पे रहो। जो पॉजिटिव बात है आप पॉजिटिव मैसेज भेजो, आप मुस्बत सोच पैदा करो, हमारी आने वाली नस्लों को बदजन ना करो। आज की नस्लें हमारी बदजन होती चली जा रही हैं। एक वक्त स्टेज ये आ जाएगा, हमारा जितनी टेक्नोलॉजी और ये इस वक्त साइंस जिद्दत पे जा रही है, ये सारा सिलसिला दोनों को नहीं लाइक करेंगे। ऐसा हम सिर्फ वन फ्रेम है, एक एजेंडा है, हम एक कौम है, ओनली फॉर मुस्लिम्स। हम यही इसमें नहीं कि ये हमारी किताबें, वो किताबें रद्द कर दो जिसके अंदर यार, जिसमें लड़ाई है, जिसके अंदर फटा है। यार इस्लाम तो जो है सलामती का मजहब है, मोहब्बत का मजहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तो इस्लाम जो है वो तो मोहब्बत से, अपने किरदार से, हम अपने किरदार से लेके आए, जिसके अंदर हम लेके आए। जोरी जबरदस्ती एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करने के अंदर नहीं। हमारे अपने फरिश्ते, हमें अपना मर के जवाब देना है, हमने अपना हिसाब देना है। सही बात तो ये है। हाँ। एक खूबसूरत बात शेयर करता चलूं, मजरल अजाइब वाली आपने मुझसे ये मैं सुन रहा था अल्लामा से। एक जंगे सफीन का सिलसिला था, दोनों तरफ मुसलमान आमने सामने हैं। जंगे सफीन आपको पता है कि जनाबे अमीर शाम और मौला अली के दरमियान हो रही है। तो जब लश्कर पहुंचा मौला अली का तो पानी नहीं था, और मैंने ये किताब के अंदर पढ़ा, बिल्कुल ये वाकया पढ़ा है। तो वहां जो है कहा कि अब फौजों के लिए मौला अली से मालिक अश्तर ने कहा कि जी पानी जो है नहीं है। तो बोला जाओ सामने वाली फौजों से ले आओ। सही कमाल बात यह है कि सामने वाली फौजों से पानी ले आओ। हाँ। आपने भी उनकी तरफ देखा मालिक अश्तर ने, और बोले बस आप हुक्म कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, जा रहे हैं। हाँ। वो चले गए पानी लेने। उनके पास जो पानी पे जो पैरा था जिनका कुएं पे, उनसे उन्होंने पानी लिया। पानी लेके वो आ गए, पहले रोज पानी पूरा, फिर दूसरे दिन आके खड़े हो गए कि जी पानी नहीं, मालिक यहाँ जो है मसला है, मौला ये पानी नहीं है। तो बोला जहां से कल लाए थे वहां से ले आओ। अच्छा, वहां सामने वाली फौज को पता चल चुका था, तो वो उन्होंने डांट डपट की कि कल अली के लोग जो हैं यहाँ से पानी लेके चले गए थे, उनको पानी है वो नहीं देना है। सही है ना। और अगर तुमने दी तो बस तुम्हारी यहाँ से ड्यूटी खत्म और बस तुम्हारा हाल खराब हो जाएगा। तो बोला ठीक है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक उनको कोई पानी वानी नहीं देगा। सही। वो फिर मालिक अश्तर अपने जानवर वानवर और वो सब पानी वानी के लिए पहुंच गए, मशके लेके। वहां से फिर कहा, बोला नहीं आज हमें मना किया है हमारे अमीर ने, हम पानी ने। बोला नहीं हमने तो लेना है पानी। तो इतनी देर में से आवाज आ गई कि हाँ उनको पानी दे दो। हाँ। अमीर शाम की आवाज आ गई कि इनको पानी दे दो। वो पानी वो फिर लेके आ गए। दूसरा रोज गुजर गया। तीसरा रोज हुआ, बोला कि पानी जो है वो फिर खत्म है, आज फिर चाहिए है, इतनी बड़ी फौज है और सब जानवर भी प्यासे हैं। तो बोला जहां से लाए थे वहां से ले आओ। सुभान अल्लाह। अब उनको पता चल चुका था, दूसरे दिन भी पानी दे दिया, डांट डपट हो गई और चेंज कर दिया, और बोला खबरदार आपने जो है ना नहीं देना है पानी, और पहरेदार उस पर चेंज हो गए, ये हो गए, जब तक निशानी ना दो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब तक कोई मैं आर्डर नहीं, वर्बली नहीं, कोई निशानी ना दूं, चले गए। तीसरे दिन भी मालिक अश्तर वहां से पानी लेने के लिए, पानी ने बोला नहीं मना, हमारे सर कलम हो जाएंगे। कैसे? बोला देखो जी ये जो है ये निशानी है उनकी, पानी दो। बताए। अब वो क्या अमीर शाम की अंगूठी थी जो दी, और वो पानी लेके फिर आ गए, चले गए। अमीर शाम को पता चला, बोला कैसे हो सकता है? बोला आप खुद ने अंगूठी भेजी है। आपकी अंगूठी। जब उन्होंने अपने हाथ में देखी तो उनके हाथ में उनकी अंगूठी नहीं है। तो बड़े मुस्कुराए वो उस वक्त, गुस्से नहीं हुए, मुस्कुराए। बोला बेशक बेशक अली मजरुल अजाइब है। हाज़ा मिन अजाइब अली इब्न अबी तालिब। ये जुमला है। वो अभी जंग शुरू नहीं हुई, और तीसरे दिन के बाद तो फिर मौला अली ने कहा ये पत्थर हटाओ, और ये यहां से पानी उठाओ, और वो नीचे कुआं था उस पत्थर के, और कहा दोनों फौजें यहां से पानी देंगी। वो पानी का मसला ही उन्होंने खत्म
कर दिया। बहुत खूब। ये साकिए कौसर लोग। हाँ, और बात ये है, मैं फिर साजिद भाई और बिलाल भाई आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी अच्छी मैं इसमें मुझे यहाँ मदऊ किया। लेकिन आप रखें कि हमारे लोगों को बताएं, यहाँ हमारे जो यंग जनरेशन है, कि पीछे साजिशें किन की थी। सही, ठीक है, आगे आपका पॉइंट। सियालवी साहब, बहुत अच्छी बात की रमजान लाता साहब ने कि छोड़ें नफरतों को, आए आगे बढ़ते हैं, मोहब्बतों की तरफ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, इखलाक हमें बताया। और टाइम भी इख्तिताम का हुआ चाहता है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा को उनके कोई अजायब मानता है तो कोई करामात में उनको ले लेता है। बात तो एक ही है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा कि तू अली ओ वसी ओ अली ही रहा, मंजिलत में तेरी क्या कमी आ गई। कल हम बात करेंगे 21 रमज़ान आपकी शहादत पर, और आपकी शहादत में दीन इस्लाम को कितना नुकसान हुआ, और वो कौन लोग थे, वो क्या साजिशें थी कि वो कहते ना उम्मीद की आखिरी किरण, और ये वो कड़ी थी जिसने सबको जोड़ के रखा था, हज़रत अली उल मुर्तज़ा, बेशक उसको भी शहीद कर दिया गया। और क्या आज तक उम्मत उस शहादत के बाद नहीं संभल सकी? बात करेंगे। मुझे साजिद हुसैन, बिलाल हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।